खान साहब ने डायरेक्ट खुद गई कि बाहर जाके क्लियरली कह देना कि हमारी कोई डील नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि पार्टी मेरी इसको मैक्सिमम हाईलाइट करे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, बाहर की कुव्वतों ने इधर एक गलत चीज़ कराई गई, ठीक है, और किसके लिए पैगाम आया गया वो सारी तफसीलात उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा कि मैं आगे फर्दर थर्सडे को डिटेल ये शेयर करूंगा और इसी मैसेज को आपने बाहर स्प्रेड आउट करना है और इसी के इर्द गिर्द अहवाल घूमता रहा। बाकी पार्टी के कुछ इंटरनल मैटर्स थे वो सरसरी से उन पे बात हुई थी। खान साहब के पेरेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए। पेरेंट्स के मामले में खान साहब आज क्योंकि कोर्ट का दिन था तो जाहिर बात है कि एक अपना जैसा नॉर्मल ड्रेसअप होके आते हैं अपने ट्रैक सूट उसी तरह से थे, ठीक है। बाकी जो है ना क्योंकि कल बाकायदा होगी क्योंकि देखें ना खान साहब और हमारे दरमियान एक जाली का गैप था, उसमें बाकायदा इवन बात करना मुश्किल था, वो मतलब बड़े डिफ़िकल्टी से जो है ना बात हो रही तो और एक सरसरी थी 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू थी, उसमें आप जाहिर बात है कितनी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। खबर चल रही थी खान साहब कमज़ोर हो गए, आंखों के हल्के पड़ गए, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए बज़ाहिर देखें खान साहब प्रेजेंस उनकी जिस तरह खान साहब की एक टावरिंग पर्सनालिटी है, ठीक है ना। खान साहब का आप ये कहें कि जी कमज़ोर या उस तरह के खान साहब की प्रेजेंस होती है, खान साहब जिधर हों पता लगता है कि इमरान खान मौजूद है, ठीक है। बाकी जो उस तरह की डिटेल हैं कि जी किस तरह का खुराक है क्या है, थर्सडे को कल डिटेल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, सारा अहवाल आपसे शेयर करेंगे। खान साहब को डील के लिए कोई अप्रोच किया जा रहा है या इस सवाल अच्छा ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैंने बात नहीं की, खान साहब ने डायरेक्ट खुद गई कि बाहर जाके क्लियरली कह देना कि हमारी कोई डील नहीं है। मतलब ये मैं पहले भी अटक से बाहर भी खान साहब का पैगाम दिया था कि डील हमारी किससे, हमारी आवाम के साथ डील है। हम तो चाहे 90 दिन में इलेक्शन रहे हैं, उनका ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, बाकी जो आएगा हमको रिजल्ट को प्रीएम्प्ट ही कर सकते हैं ना, आप गेस कर सकते हैं कि आवाम का रुझान हमारे साथ है, वो हमें इलेक्ट करेंगे, ठीक है। आवाम की कोर्ट में जाते हैं, जिसका जो फैसला हो गया उसको काबिल कबूल होगा। और जज साहब को दोबारा कोर्ट में यहाँ पर अदालत लगाना, ये कैसा आप देख रहे हैं, कैसा निज़ाम? अच्छा बुनियादी तौर पे देखें ना, ये इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले दरख्वास्त हमने दी कि ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता, वो जज साहब की फ़ाइल पे आज भी दरख्वास्त पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये मामला बेल चली गई हाई कोर्ट तक और उस दौरान हमने हाई कोर्ट में ही जुरिस्डिक्शन इसकी चैलेंज की कि एक तो जेल ट्रायल नहीं हो सकता, दूसरा इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। हालांकि वो एक किस्म का प्रीएम्प्टिव था कि अभी उस वक्त ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मगर उस पर कोर्ट्स ने बाकायदा नोटिस करके बहस हो गई और वो रिट अब रिजर्व है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने वो रिट फाइल की हुई है, ठीक है, और हम होपफुल हैं उसके नतीजे के बारे में। मगर अभी उसका इन्होंने इंतज़ार नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने साइमल्टेनियसली क्या किया कि 2 तारीख को जहाँ बेल की प्रोसीडिंग हो रही थी वहाँ दरख्वास्त दे दी कि जज साहब को कहा कि आप बेल की ओपन कोर्ट में समाअत नहीं कर सकते, आप इन कैमरा करें। साथ ही साथ उन्होंने वही दरख्वास्त इधर भी दे दी, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि ये ट्रायल की तारीख 10 तारीख थी, इसको शॉर्ट करके आज के लिए लगाया गया। तो आज इसी पे डिस्कशन हुई क्योंकि हमें उस दरख्वास्त का पता चल गया था, तो उसके हमने काउंटर में उसका जवाब बनाया हुआ था कि आपको प्रोसीडिंग स्टे करनी पड़ेंगी क्योंकि हाई कोर्ट को फौकियत हासिल है, ठीक है। हाई कोर्ट की कोई भी डिक्टम आप पे बाइंडिंग है, ठीक है। तो उसी के लिहाज उसी की आर्गूमेंट सुनते हुए जज साहब ने इस मामले को इल्तवा में रख लिया। उन्होंने कहा ठीक है आज हम नकूल नहीं तकसीम करते, वरना प्रोसिक्यूशन का इरादा यही था कि आज नकूल तकसीम हो जाए और फिर 7 दिन बाद की डेट पड़ेगी उसमें चार्ज फ्रेम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नकूल तकसीम नहीं हुई। जज साहब ने हाई कोर्ट में ही प्रोसीडिंग को पेंडिंग मद्देनज़र रखते हुए इसको इल्तवा में रख लिया। 3 जज साहिबान जो हैं सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और 2 जज साहिबान रोस्टर को जो है मुतय्यन करें, या जैसे कि पहले था कि चीफ जस्टिस साहब ही बेंच बनाते थे और उन्हीं का अख्तियार था। तो इसमें बार को तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा वो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब करें, यूनिफाइड कमांड हो या उनके साथ ही 2 सीनियर जज साहिबान हैं उनकी मशावरत शामिल हो। बार का सच्ची बात है कि हमारा इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं है, भले 3 जज साहिबान करें या चीफ जस्टिस साहब करें, ये इतना ज़्यादा मुतनाज़ बात नहीं है। अगरचे 1980 से जो रूल्स थे वो भी आर्टिकल 191 के तहत ही बनाए गए, जिनमें चीफ जस्टिस को बाकी सारे जज साहिबान ने बैठ के एक जो है रूल्स बनाए थे और ये भी आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तमाम जज साहिबान ने इसको बनाया था। और मुनासिब तो ये होता है कि फिर सारी कोर्ट सारे जज साहिबान दोबारा बैठकर अगर इसमें कोई तरमीम करना मकसूद थी तो करते, लेकिन बाहर कैफ चूँकि पिछली हुकूमत ने 2023 का जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है एक्ट
سپریم کورٹ کا پاس کیا، اس پر ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو آرٹیکل 184(3) میں جو ترمیم کی اپیل کا حق رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ براہ راست سپریم کورٹ لیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں صرف آرٹیکل 188 میں نظر ثانی کا سپریم کورٹ میں اختیار ہے جو آئین کے تحت ہے۔ اب اس میں ڈبیٹ یہ واقعی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ کیا ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن ایکٹ جو ہوتا ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، تو کیا سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اپیل کا حق جو ہے آرٹیکل 184(3) میں دیا جا سکتا ہے؟ کچھ جو ہمارے وکلاء ہیں اور جورسٹ ہیں، بلکہ زیادہ وکلاء کا رائے یہ ہے کہ اس میں اگر ہونے چاہیے، حق اپیل کا ہونا چاہیے، یعنی یہ اس پر کنسنسس ہے ہمارا وکیلوں کا کہ اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حق جو ہے اپیل کا ہر قانون کے تحت وہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے۔